हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डाउट सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का राजनीतिक विज्ञान लेसन नंबर 3, जो कि हमारा है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 के लिए, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। स्टूडेंट्स, चलिए आज इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध आंदोलन जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन हम पुनः रिपीट कर देते हैं। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध आंदोलन जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए हमारा कह रहे हैं 1960 दशक से, ऑप्शन बी 1970 दशक से, ऑप्शन सी 1980 दशक से और ऑप्शन डी 1990 दशक से। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा होंगे ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा है 1970 दशक से। ठीक है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहे हैं 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन पुनः रिपीट कर देते हैं कि 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए हमारा है किरण बेदी, ऑप्शन बी कह रहा है अन्ना हजारे, ऑप्शन सी बाबा रामदेव और ऑप्शन डी स्वामी अग्निवेश। तो हमारा इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा होंगे अन्ना हजारे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर सही निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं हाथ का पंजा, ऑप्शन बी कह रहे हैं कमल का फूल, ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं गेंदा का फूल और ऑप्शन डी क्या करें चक्र। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा होंगे ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा क्या है कमल का फूल। क्या है? कमल का फूल। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहे हैं, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था हम सभी को पता ही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए क्या करें मोरारी देसाई, ऑप्शन ए क्या करें मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी करें नीतीश कुमार, ऑप्शन सी करें इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी क्या करें जयप्रकाश नारायण। हम सबको पता ही होगा कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, वो हमारा होंगे ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जयप्रकाश नारायण जी। कौन होंगे? जयप्रकाश नारायण जी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहे हैं, चिपको आंदोलन का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो चलिए क्वेश्चन को पुनः रिपीट कर देते हैं कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए करें महिलाओं के द्वारा, ऑप्शन बी करें छात्रों द्वारा, ऑप्शन सी करें मजदूरों द्वारा और ऑप्शन डी क्या करें किसानों द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन राइट निकल के आएगा हमारा वो होंगे महिलाओं द्वारा। वो क्या होंगे हमारा? महिलाओं द्वारा, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट निकल के आएगा। तो स्टूडेंट्स और सुन लीजिए, इसके अंतर्गत और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन हमारा आएंगे कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो उसमें जो होगा एक हो जाएगा पर्यावरण से संबंधित, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे। थोड़ा सा घुमा फिरा के देंगे, लेकिन आप सबको अचंभित नहीं होना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा करें, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो हमारा हो जाएंगे, चलिए क्वेश्चन को पुनः हम रिपीट कर देते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी हो जाएगा
महेंद्र सिंह टिकैत, और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हेमनंदन बहुगुणा। तो हमारा इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा होंगे ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहे हैं कि भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है वो हम सबको पता ही होगा कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या करें कि 20 दिसंबर, और ऑप्शन बी क्या कह रहे हैं 22 दिसंबर, और ऑप्शन सी करें 23 दिसंबर, और ऑप्शन डी क्या करें 25 दिसंबर। हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा होंगे 23 दिसंबर, अर्थात सी, ऑप्शन नंबर सी होंगे। तो किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहे हैं 2012 ईस्वी को, और ऑप्शन बी कह रहे हैं 2013 को, ऑप्शन सी कह रहे हैं 2014 को, और ऑप्शन डी क्या करें 2015 को। हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा होंगे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 2014 ईस्वी को। कब, तो 2014 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहे हैं नर्मदा घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि ऑप्शन ए क्या करें बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ऑप्शन सी करें पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश या पंजाब, और ऑप्शन डी क्या करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा होंगे ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है जी, जो कि है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहे हैं तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत में हुआ था। पुनः क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं कि तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहे हैं बिहार, ऑप्शन बी करें उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी करें आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी क्या करें तमिलनाडु। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा होंगे ऑप्शन नंबर सी, वो हमारा क्या होंगे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आंध्र प्रदेश। तो स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि 2024 के एग्ज़ाम में आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी अच्छा नंबर आए। चलिए क्वेश्चन को पुनः स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का है भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। पुनः क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस पार्टी को, ऑप्शन बी जनता पार्टी को, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी को, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा होंगे ऑप्शन नंबर बी, अर्थात किसकी, तो जनता पार्टी की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था। भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करें 1975, ऑप्शन बी करें 1977, ऑप्शन सी करें 1982, और ऑप्शन डी क्या करें 1990। तो हमारा जो इसका राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा होंगे ए ऑप्शन, अर्थात 1975। क्या होंगे 1975।
75। तो हम बता देना चाहते हैं कि जब भारत में आपातकाल लागू किया गया था तो उस समय जो किसकी सरकार थी, उस समय थी इंदिरा गांधी जी की सरकार। किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी जी की सरकार। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ऑप्शन ए कह रहे हैं ब्रिटेन, ऑप्शन बी कह रहे हैं भारत, ऑप्शन सी कह रहे हैं फ्रांस और ऑप्शन डी क्या करें? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो राइट हमारा आंसर निकल के आएगा, वो हमारा क्या होंगे? वो हमारा होंगे ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है? ब्रिटेन है। क्या है? ब्रिटेन है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पुनः क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ऑप्शन ए कह रहे हैं राजस्थान से, ऑप्शन बी कह रहे हैं दिल्ली से, ऑप्शन सी करें तमिलनाडु से और ऑप्शन डी क्या करें? बिहार से। तो हमारा जो राइट आंसर इसका निकल के आएगा वो हमारा क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राजस्थान से। कहाँ से शुरुआत की गई थी? राजस्थान से। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करें कि निम्न में से लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? निम्न में से लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन कह रहा है सरकार को, ऑप्शन बी कह रहे हैं न्यायपालिका को, ऑप्शन सी कह रहे हैं संविधान को और ऑप्शन डी क्या करें? राजनीतिक दल को। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा इसका, वो हमारा क्या होंगे? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात क्या? राजनीतिक दल को। किसको? राजनीतिक दल को। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो चलिए ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और पुनः बी कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी कह रहे हैं जनता दल यूनाइटेड और ऑप्शन डी क्या करें? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इनमें से जो हमारा क्या है क्षेत्रीय दल है वो कौन सा है? वो हमारा है जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड अर्थात क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहे हैं कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं कि 10.86%, ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं 12.20% और ऑप्शन सी कह रहे हैं 13%, ऑप्शन डी क्या करें? 24%। इसका जो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा होंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 10.86%। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा करें कि भारतीय जनता पार्टी क्या करें? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन बी कह रहे हैं राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी कह रहे हैं सावरकर और ऑप्शन डी क्या कह रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका जो राइट हमारा आंसर निकल के आएगा वो हमारा होंगे ऑप्शन नंबर डी, जो कि कौन है जी? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहे हैं कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है? दल बदल कानून किस पर लागू होता है? अर्थात कहने का मतलब एक दल से दूसरे दल में आने जाने का कानून किस पे लागू होता है? वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं सांसदों एवं विधायकों पर, ऑप्शन बी कह रहे हैं उपराष्ट्रपति पर, ऑप्शन सी कह रहे हैं राष्ट्रपति पर और ऑप्शन डी क्या कह रहे हैं? इनमें से सभी। हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा होंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्या होंगे?
सांसदों एवं विधायकों पे। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं वो क्या है। तो चलिए, तो ऑप्शन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं, ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। क्वेश्चन को पुनः रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं कि ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन ए कह रहे हैं 1555 ईस्वी, ऑप्शन बी कह रहे हैं 1688 ईस्वी, ऑप्शन सी कह रहे हैं 1885 ईस्वी और ऑप्शन डी क्या कह रहे हैं 1795 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होंगे, ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1795 ईस्वी। क्या होंगे 1795 ईस्वी। तो अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो घंटा का निशान है उसे ऑल करके प्रेस कर दें। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।